पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी की यूट्यूब पर डलने वाली हर वीडियो में डिसलाइक की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि लाइक से दुगने या लाइक से कहीं ज़्यादा डिसलाइक हो जाते हैं। तो आखिर कौन है इसके पीछे? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पैसा देकर दूर के देशों से खास करके पाकिस्तान और चाइना के यूज़र से डिसलाइक करवा रही है और ये ज़्यादातर डिसलाइक सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी, देश विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग यूट्यूब पर आकर पीएम मोदी की वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं। और कांग्रेस आरोप लगाती है कि कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस इस चीज़ के लिए पैसा भी देती है। लेकिन क्या इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? तो जवाब है नहीं। ये सच है कि बेशक ये मान लीजिए कि अगर 1 मिलियन डिसलाइक आए तो उनमें 10-15 हज़ार का कॉन्ट्रीब्यूशन बेशक इंडिया से के बाहर से आता हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया के बाहर से लोग पीएम मोदी की वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। बल्कि इसके पीछे जो टीम है वो टीम बान कहा जा रहा है। टीम बान दरअसल में वो टीम है, ट्विटर पे एक यूज़र है ROFL गांधी। उनका काम है नेताओं को ट्रोल करना। वो किसी भी पार्टी के नेताओं को नहीं बकचते और ख़ास करके जो सत्ताधारी दल है उसके नेताओं की टांग खींचते रहते हैं। तो जैसे ही पीएम मोदी की वीडियो कोई कहीं भी आती है तो वो तुरंत अपडेट कर देते हैं और कहते हैं कि टीम बान काम पे लग जाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीम बान कौन है? तो टीम बान में ज़्यादातर बेरोजगार हैं, जो लोग अपनी मन मर्जी की नौकरी ढूंढ रहे थे और किन्हीं कारणों से या तो सरकार की तरफ से उसकी वैकेंसी नहीं निकली या फिर निकली तो बहुत कम निकली, जिस वजह से वो नौकरियों को नहीं पा पाए और अब उनको ऐसी नौकरी करनी पड़ रही है जो उनके लायक नहीं थी या जिसको उनका करने का कभी मन नहीं था। और ये इन लोगों की पूरी फौज है देश में और लाखों की तादाद में ये लोग हैं। और जैसे ही पीएम मोदी की कोई भी वीडियो आती है ये अपने काम पर लग जाते हैं उस वीडियो को डिसलाइक करने में या फिर यूँ कह लीजिए उस वीडियो को ठेंगा दिखाने में। और जो ये हो रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कौन सी स्कीम लाएगी कि ऐसा ना हो और इन सब चीज़ों को रोका जा सके, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए इन सब चीज़ों को रोकना। और जाहिर सी बात है जब इतने बड़े लेवल पर युवा सरकार के खिलाफ उतर जाए तो भी बिल्कुल आसान नहीं होता। हालांकि सरकार की ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि जब देश के लोग ही ऐसे हो जाएं कि अगर आप उनसे कहें कि टमाटर 70 रुपये किलो बिक रहा है, चलो हमारे साथ सरकार से सवाल करो, तो वो सरकार से सवाल करने की जगह जो 6 साल पुरानी सरकार थी उससे पूछने लगे, बताओ भैया तुम्हारे राज्य में 100 रुपये किलो दाल क्यों बिक रही थी। तो वाकई में वो जो देश के युवा है वो इसी लायक है और इस तरह के लोग 70 रुपये किलो क्या 100 रुपये किलो टमाटर खरीदने लायक भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों का सोल्यूशन पहले होना ज़रूरी है। लोगों को ये बात समझनी होगी कि उनको सरकार से सवाल पूछने हैं या विपक्ष से, क्योंकि अगर लोग विपक्ष से ही सवाल पूछते रहेंगे तो यकीनन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी तो सरकार मस्त होकर इसी तरह वीडियो डालती रहेगी और टीम बान भी इसी तरह मस्त होकर वीडियो को डिसलाइक करती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।